गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। वेलकम टू खेड़ा पार्क और किंचे शहीद भगत सिंह पार्क। आज घूमना हो गया, सफाई में मैं भिड़ा हूँ। इसी बीच एक सज्जन मुझे मिले, थोड़ी से इनसे बात करूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आलतू फालतू बात करता ही नहीं। जैसे अभी एक दिक्कत है, कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन क्राइसिस। लोग लोगों से बात नहीं करते। घर में परिवार है, वहाँ भी लोग नहीं बात करते, मोबाइल में बिजी है। नतीजा क्या होता, मूवमेंट कम है। उसके बाद माथे को भी तो मूवमेंट चाहिए, बातचीत करेंगे तभी तो होगा, है ना। और अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कोई कॉम्प्लिकेसी हो जाती है, ठीक ना। तो उसके पीछे जैसे कि एक मैं देखा, लोग घुटता रहता, कुछ नहीं बोलता है, डिप्रेशन में जाता है। और उसके बाद कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर बाद में वही गले में फांसी लगाओ और ढड़क जाओ, यही होता है ना। तो उसके लिए भाई हमने एक लाइन बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। अब बोलो किसी को नहीं बताना, मुझे भी नहीं बताना है, आप पेड़ को पकड़ लो ना भाई, पेड़ को पकड़ो। हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम मानवेंद्र, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, आई वांट टू शेयर विथ यू। पेड़ तो किसी को नहीं बोलेगा, लेकिन आप हल्के हो जाओगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। परिचय, नाम नाम वगैरह बता देने से हो जाएगा, परिचय भाई इतना ही बहुत है ना। मानवेंद्र है, वेरी गुड। अब ये जैसे पार्क में आप आते हैं, हम भी आते हैं 2 महीने से, पार्क में क्या परिवर्तन दिखता है और क्या क्या पार्क को चाहिए? पार्क में साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई होनी चाहिए। मेन साफ सफाई है और माहौल सही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी हमने कुछ टैगलाइन बनाए हैं, ध्यान से सुनिए। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या गलत है? मेरा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। सही बात। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। कितने लोग आते हैं? 1000, 2000 आत, 2 प्लास्टिक, 2 मिनट में पार्क, कम से कम ट्रैक एरिया तो साफ़ हो जाए, ठीक है। हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो आदमी फेंकता है उसको इतना बोल सकते हैं, भैया थोड़ा सा दया करो, है ना, दया करो इस पर। क्यों भी, पार्क भी तो, अगर वातावरण ठीक हो ठीक होगा। फिर हमारा वो लाइन है, हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। क्या गलत है? नहीं ना। फिर मैं आगे बढ़ के ये भी बोलता हूँ, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप बोलते पढ़े लिखे हो, अच्छा कपड़े पहनते हो, कुत्ता ला के ट्रैक पे गंदा करवा देते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो। मैं पेशे से मास्टर हूँ, है ना, रिटायर्ड प्रिंसिपल स्कूल का। अगर हमारी भाषा ठीक नहीं होगी तो आप भी वो लोग ऐसा आदमी बात करने भी नहीं आता है। हमारी भाषा में तो कुछ ऐसा रूडनेस नहीं लगा आपको, है ना। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ के, अच्छा उसके बाद वही नहीं, आप घर से पूजा करते हैं। जैसे उस पेड़ को देख लीजिए, वो पिछाड़ पेड़ कैसा हो गया, घर से ला के आटा फेंक दिया, सब कुछ फेंक दिया। फेंक देने के बाद क्या कर रहे हैं आप? रक्षा में हत्या कर रहे हैं, उस पेड़ को मार रहे हैं। पेड़ मरेगा अर्थात कितना नुकसान होगा, लगा तो नहीं रहे आप। फिर लास्ट में ऐसा भी है, कर जोर करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब जैसा आपने बोला, पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क रहने दो, है ना। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बाकी बुलाओ ना भाई, पार्क में सब कुछ, पार्क की जरूरत सबको है ना। खाली जैसे मान के चले हम लड़ क्यों रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता। नाक सबका एक जैसा, आँख कैसा, रंग में थोड़ा सा फर्क है, भाषा वही है, खाना वही खाते हो, सब कुछ वही करते हो, फिर लड़ क्यों रहे? दुनिया में मारा मारी अगर हम उसको देखते हैं, 2 शब्द अगर मैं सीख लूँ या हम सीख लें, लव एंड अंडरस्टैंडिंग, दुनिया में कहीं लड़ाई नहीं होगा। होगा क्या? अरे मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, कभी भाषा के लिए लड़ते हैं, कभी कुछ के लिए, कुछ के लिए कोई बहाना चाहिए। तो कोई बहाना हो भी तो चाहिए कि प्रेम से रहने का बहाना भी तो चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। और हमारा अक्सर सपना है पार्क में, जैसे कि मान के चलो, जब घूमो तो हमारे नाक में खुशबू घुसे, बदबू नहीं, है ना। इसको इस ओर भी हमने कई काम किए, ढेर सारे पौधे लगाए, लेकिन लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। अब क्यों फेंकते हैं उसके पीछे में ये नहीं कारण है, कहीं मेंटली बीमार तो नहीं है, सिक तो नहीं है, हो सकता है, या देशद्रोही भी मैं उनको बोलता हूँ, ठीक ना। अब जैसे अभी हमने बताया आपको, आपको जो आता है वही बच्चों को सिखाओ। जैसे मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप फौजी हो, लेफ्ट राइट सिखाओ। आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस का ट्रिक सिखाओ, है ना। और जैसे एक कमेटी है, कमेटी में मैं फाउंडर, ये एडमिन था, अभी मैं मेंबर पर मात्र रहता हूँ। उसके बाद वहाँ भी हमारा एक सलाह है, आपके माध्यम से 100 रुपया देते हो, है ना, 200 दे दो, 100 पार्क में लगाओ। और 100 जो इकट्ठा होता है, वैसे लोगों को पकड़ो जो लाचार है, उसको आलू प्याज खरीद के दे दो या चाय का सामान दे दो, ताकि अपनी लाइफ को खड़ा करे, है ना। कौन जानता आपके 100 रुपये से कहीं ना किसी की लाइफ बदल जाएगी। आप गांव में रहते हो, तो गांव में तो बहुत से गरीब लोग हैं, 1000 रुपये का चंदन पेड़ उससे आप दे देते हैं, तो आपका 1000 जाएगा, लेकिन उसका बुढ़ापा सुधर जाएगा। तो इस तरह भी तुम अपने समाज को बदल सकते हैं, है ना। लेकिन वो कहावत है, मैं क्यों करूँ, तो मैं क्यों करूँ यार, केवल ये ज़िंदगी में यही आया है कि अपना खाओ पियो मौज करो, ऐसा तो नहीं होता है जी, कुछ अलग भी तो होता है ना, नहीं। अच्छा सर, एक बात और, एक परेशानी यहाँ और भी है। जैसे मैं लोगों को देखता हूँ, केवल बरगद और नीम और पीपल पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारा एक आसपास ढेर सारा स्कूल है, कहीं पेड़ पौधे नहीं है। बच्चे स्कूल में पढ़ते, मैं पेशेंस टीचर हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, उनको प्रोजेक्ट करना पड़ता है।
बायोलॉजी वाले बोलते हैं ये पत्ता लाओ वो पत्ता लाओ, उनको पत्ता ही नहीं मालूम है। अगर हम वैरायटी यहाँ पे लगाते हैं, एक बॉटनिकल गार्डन लगाते हैं, है ना, और मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर उसमें 50-60 हज़ार जो भी लगेगा मैं दूंगा, हाँ, लेकिन एक गारंटी दो कि उसको उखाड़ के नहीं फेंकोगे, है ना। तो उससे क्या होगा, उन बच्चों को ये भी तो मालूम होगा ये पौधा भी किसी से पूछो, कुछ किसी को नहीं मालूम है। शायद बरगद भी बता पाएगा कि नहीं, डाउट है मुझे। तो आने वाले जनरेशन को हम कैसा भारत देखे जा रहे हैं? अच्छा भारत नहीं, आने वाले समय में कैसे भारत देखे जाएंगे? लड़ता आदमी का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ना समाज के प्रति। होनी चाहिए ना, है ना। तो लेकिन हम सबको बोल तो नहीं सकते, हाँ, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं पार्क ही नहीं, बाहर जब निकलता हूँ घर तक जाते हुए, जहाँ भी गंदगी देखते हैं उसका कि हमें कैमरे में कैद करता हूँ, अपलोड करता हूँ, उसका फ़ायदा हुआ है। अब देख, 2 एग्जाम्पल मैं दूँगा, ज़्यादा नहीं दूँगा। एक मेट्रो स्टेशन में देखा, यहाँ लिखा है कि स्मोकिंग इज पनिशेबल ऑफेंस है, उसको भी वीडियो बनाया, बगल में देखा दुनिया भर का सिगरेट का टूटा हुआ स्टम्प, है ना, उसको भी बनाया गया। दूसरे दिन एकदम साफ। आपको याद हो उत्तम नगर वेस्ट की तरफ जाते थे, नाक बंद करना पड़ता था, क्या है हमारे दिमाग में, उसको बनाया और बोला आम आदमी पार्टी का ऑफिस यहाँ में है, एमसीडी का ही मालिक वही है। अगर यहाँ पे इतनी गंदगी है तो बाकी दिल्ली का क्या हाल है? वो भी साफ़ है, आप देख लीजिएगा, एकदम साफ़ है। चौकीदार बैठा भी तो दीवार खड़ा हो गया। एक और यहाँ पे इधर से जब गुजरते थे, लाल लाल काला काला पानी, और उसके बाद नाक बंद करना पड़ता, यहाँ 100 मजार जब जाते थे, वहाँ भी 2 दिन लिया। ऊपर पोस्टर नेता का, नीचे गंदगी गदर का, वहाँ भी सड़क बन गया है। तो ये होगा क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता है। हम जो बात कर रहे हैं, आप भी हम उसे देख रहे हैं, आपने जो कहा तो गलत तो नहीं बोल रहा है। क्या हमारा अधिकार नहीं कि हम स्वच्छ भारत में रहें? आप जो स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो पार्क भी तो उसी भारत का हिस्सा है। वह दिल्ली जो पॉश दिल्ली है उसको सब कुछ मिलता है, लेकिन वह दिल्ली जिसको ZIP दिल्ली बोलते हैं, ZIP मतलब जीरो इम्पोर्टेंट पर्सन, अगर बढ़िया होता तो हमारा पार्क भी सब कुछ बढ़िया होता, सिक्योरिटी गार्ड भी होता। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, पार्क तो DDA का है, सरकारी है ना भाई, तो इसको सरकार क्यों नहीं देखभाल करती है? उसकी सिक्योरिटी गार्ड होनी चाहिए, समय से बंद होना चाहिए, समय से खुलना चाहिए, अनवांटेड एलिमेंट को पार्क में नहीं आने देना चाहिए, कोई भी हो, ABCD लाइक दैट। अगर वो सामान लेके खाने वाला अंदर नहीं आएगा तो पार्क गंदा भी नहीं होगा, है ना। अच्छा, गंदा करना, अच्छा, हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशन सबका है, बस अर्थ उसको करो। तो एक जैसे कि मान लो कमेटी में 150 आदमी है, मान के चलिए, अगर उसको हम 4 हिस्से में बांट दें, ईस्ट किसी को दे दें, वेस्ट किसी को दे दें, नॉर्थ की साउथ, उस हिस्से की देखभाल साल भर में सप्ताह भर करो, जितनी गंदगी साफ करो, है ना। और एक दिन संडे में निकलो घर घर और उसको बताओ भाई पार्क अपना दया करो, और कुछ नहीं, खाली दया करो, देखो पार्क एकदम ठीक ठाक हो जाएगा, है ना। और जैसे कि मान के चलो कि कितना हमारा पॉपुलेशन है, 140 करोड़, 140, 44, 45 लाख जाए। अगर हम वहाँ पर 1 रुपया भी देते हैं कितना होता है? 140 करोड़। जब राम मंदिर बनता है तो काम मंदिर भी बन जाएगा, काम मंदिर बनेगा तो इसका मतलब है कि रोज़गार लोगों को मिलेगा। गलत नहीं बोल रहा हूँ ना, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद जैसे कि हमारा एक व्यक्तिगत सोच है कि परिवर्तन चाहिए, एक जैसा ही होने होते होते दिक्कत हो जाती है। क्या कैसा शहर हम बना रहे हैं? लोग घूम तो रहे हैं लेकिन किसी से बात नहीं कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन में बैठो सब डरे हैं कोई हमारा सामान लेकर भाग जाएगा, है ना। बस स्टैंड में बैठो तो क्या ये भय ख़त्म नहीं होगा? क्या नहीं होगा ना। अच्छा, अब मेन हमारा मुद्दा है पार्क का। हमारे दिमाग में जो समझ में आता है मैं उसको बोलता हूँ, लोगों से पूछता भी, ओपिनियन भी लेता हूँ। नहीं लगता है आपको कि जैसे पार्क में लेडीज़ के लिए एक पिंक टॉयलेट होनी चाहिए? इनकी समस्या है कि जेंट्स कहीं भी खड़ा होकर पेशाब कर लेता है, लेकिन ये नहीं, लेकिन ये इकट्ठा होकर नहीं बोलना चाहते हैं। उसका रीज़न है कि वो कहीं न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हमको उससे कोई लेना देना नहीं। पार्क बढ़िया हो चाहे जिस वजह से भी हो, और वो अगर होगा तो ठीक ठाक होगा। चलिए, मैं ही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं। अच्छा लगा। माँ साइलेंट इज ऑल्सो स्पीच लाइक दैट, और उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है और पार्क हमारा सुंदर होगा। और हमारा लास्ट में हम बोलते हैं जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, है ना। चाहे कोई भी हो, माथे से फैलाओ या कूड़ा डाला के फैलाओ, आप एकदम गड़बड़ हो। दिस मच, थैंक यू।